पितृपक्ष अपने पूर्वजों के लिए प्यार और आदर दिखाने का पवित्र समय। यह पर्व हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाता है और उनके प्रति हमारी श्रद्धा को प्रकट करने का अवसर देता है। भारतीय कल्चर में पितृपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पर्व हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें हमारे पूर्वजों के साथ जोड़ता है। ये वो समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। हम उनके द्वारा दिए गए संस्कारों और मूल्यों को याद करते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से अश्विन महीने की अमावस्या तक पूरे 15 दिन पितृपक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। इस दौरान हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों का पालन करते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया काम, जो हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। श्राद्ध मतलब श्रद्धा से किया गया काम। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें हम अपने पूर्वजों को जल, तिल और अन्य पवित्र सामग्री अर्पित करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है और वो हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। यह हमें उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। ये समय परिवार के साथ जुड़ने का और अपनी जड़ों को याद करने का भी होता है। हम अपने परिवार के साथ मिलकर इन अनुष्ठानों को करते हैं और अपने पूर्वजों की यादों को ताजा करते हैं। पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। यह हमें उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और समर्थन की याद दिलाता है। यह समय हमें जिंदगी और मौत के बारे में सोचने का मौका देता है। हम जीवन की अस्थायिता और मृत्यु की अनिवार्यता को समझते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि मौत जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह हमें आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर विचार करने का अवसर देता है। पितृपक्ष हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों का हमेशा एहसान मानना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए संस्कार और मूल्य हमारे जीवन का आधार होते हैं। हमें हमेशा उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। यह हमें उनके आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। पितृपक्ष हमें जिंदगी में अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हमारे बाद भी लोग हमें प्यार से याद रखें। यह हमें हमारे कर्मों की महत्ता और उनके प्रभाव को समझने का अवसर देता है। श्राद्ध, हमारा कर्तव्य और उसका महत्व। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कार्य, जो हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध को एक बेटे का सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और इसे निभाना हर बेटे का धर्म है। धार्मिक किताबों में लिखा है कि जो बेटा श्रद्धा से अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है, वो इस दुनिया और दूसरी दुनिया दोनों में सुखी रहता है। यह अनुष्ठान न केवल हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा लाता है। श्राद्ध करने से हमारे पूर्वजों को संतुष्टि मिलती है और वो हमसे खुश रहते हैं। यह दाज बादशाह की यह आम पसंद अनुष्ठान हमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से जो पुण्य मिलता है, उसका असर उनके वंशजों पर भी पड़ता है। यह पुण्य हमारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाता है। उनकी जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और गुड लक आता है। यह अनुष्ठान परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है और उन्हें एकजुट करता है। श्राद्ध कर्म हमें अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करने का मौका देता है। यह हमें उनके द्वारा किए गए बलिदानों और संघर्षों की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी हैं, अपने पूर्वजों की वजह से हैं। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनकी परवरिश, उनका आशीर्वाद और उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों का फल हमें मिलता है। यह अनुष्ठान हमें उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है।
श्राद्ध कर्म हमें अपने परिवार और खानदान के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान और उनकी विरासत को संजोकर रखना चाहिए है। श्राद्ध विधि परंपरा और रीति रिवाज। श्राद्ध एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। श्राद्ध कर्म को सही तरीके से करना बहुत जरूरी माना जाता है। यह हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का एक तरीका है। श्राद्ध वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए और पवित्र होकर अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करती है। इसके बाद एक साफ जगह पर कुशा के आसन पर बैठकर अपने पूर्वजों को बुलाना चाहिए। यह स्थान पवित्र और शांत होना चाहिए ताकि अनुष्ठान में कोई विघ्न न हो। अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। यह अनुष्ठान हमारे पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है। पिंडदान चावल की तिक्की और पानी से बनाया जाता है। यह सामग्री पवित्र मानी जाती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करती है। तर्पण पानी, दूध, तिल और कुश से किया जाता है। यह अनुष्ठान हमारे पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए किया जाता है। ब्राह्मण भोजन में अपने पूर्वजों को जो खाना पसंद था वो बनाना चाहिए। यह उनके प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम को दर्शाता है। खाना परोसने से पहले अपने पूर्वजों को खाना ऑफर करना चाहिए। यह हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। खाना खाने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यह अनुष्ठान की पूर्णता का प्रतीक है। श्राद्ध कर्म के दौरान मंत्र बोलना भी बहुत जरूरी माना जाता है। मंत्रों का उच्चारण अनुष्ठान को और भी पवित्र और प्रभावी बनाता है। श्राद्ध कर्म को सही तरीके से करवाने के लिए किसी जानकार पंडित जी की मदद लेनी चाहिए। पंडित जी की मार्गदर्शन से अनुष्ठान सही तरीके से संपन्न होता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। पिंडदान और तर्पण मोक्ष पाने का रास्ता। पिंडदान और तर्पण श्राद्ध के दो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। पिंडदान का मतलब है अपने पूर्वजों को खाना देना। ऐसा माना जाता है कि पितृलोक में हमारे पूर्वज भूखे प्यासे रहते हैं। पिंडदान के जरिए उन्हें खाना और पानी मिलता है जिससे उनकी भूख मिटती है। तर्पण का मतलब है पानी देना। तर्पण से हमारे पूर्वजों की प्यास बुझती है। ऐसा माना जाता है कि पिंडदान और तर्पण से हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिंडदान और तर्पण श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन पुण्य का खजाना। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण भोजन का बहुत महत्व है। ब्राह्मणों को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाने से हमारे पूर्वज खुश होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण भोजन में सात्विक खाना बनाना चाहिए। खाने में मीठा, तीखा, खट्टा और नमकीन चारों स्वाद होने चाहिए। खाना परोसने से पहले अपने पूर्वजों को खाना ऑफर करना चाहिए। खाना खाने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ब्राह्मणों का आशीर्वाद परिवार में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। भागवत कथा पूर्वजों के मोक्ष का जरिया। भागवत पुराण हिंदू धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी और उनकी लीलाओं के बारे में बताया गया है। भागवत कथा सुनने से पाप खत्म होते हैं और मन को शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में भागवत कथा सुनने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। भागवत कथा सुनने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में भागवत कथा का पाठ करवाना चाहिए और खुद भी कथा सुननी चाहिए। जब दाम का के निर्गिरत रहा है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं या आप पिंडदान नहीं कर सकते तो निराश मत होइए। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से अपने पूर्वजों का तर्पण कर सकते हैं।
आप घर पर ही अपने पूर्वजों के लिए खाना बनाकर गाय, कुत्ते या कौवे को खिला सकते हैं। आप अपने पूर्वजों के नाम पर गरीबों को खाना और कपड़े दान कर सकते हैं। आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। श्राद्ध करने से हमारे पूर्वजों को शांति और संतुष्टि मिलती है। वो हमसे खुश रहते हैं और हमें सुख, समृद्धि और गुड लक का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म से परिवार में शांति और प्यार बना रहता है। यह कर्म हमें अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करने का मौका देता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग श्राद्ध करना भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है। हमें समय निकालकर श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अगर हम पूरे रीति रिवाजों से श्राद्ध नहीं कर सकते, तो हमें अपनी सुविधा के हिसाब से श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष परिवार के सभी लोगों को एक साथ लाता है। इस दौरान परिवार के सभी लोग मिलकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और उन्हें याद करते हैं और उनकी यादों को ताजा करते हैं, जिससे भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। यह पर्व हमारे अंदर अपने परिवार के लिए प्यार और आदर जगाता है और हमें एकजुट करता है।